नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारतीय वनस्पति जगत केवल औषधियों का भंडार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य रहस्यों का एक महासागर है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व अपनी समाधि की अवस्था में प्रकृति के उन गुप्त रहस्यों को समझा था जो आज भी हमारे जीवन को सरल, सुखमय और बाधा रहित बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। इसी पावन श्रृंखला में आज हम एक ऐसे ही अद्भुत, अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी पौधे के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसे लोक भाषा में ऊंट कटेरा के नाम से जाना जाता है। यह पौधा शुष्क, रेतीले और बंजर क्षेत्रों में स्वतः ही उगता है। इसकी बनावट अत्यंत अनूठी होती है। इसके पत्तों पर तीखे कांटे होते हैं और इसके पुष्प नीले अथवा बैंगनी रंग के गोल गेंद की भांति दिखाई देते हैं। दिखने में भले ही यह एक साधारण कटीला पौधा प्रतीत होता हो, परंतु इसके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, तांत्रिक और औषधीय शक्तियां इतनी प्रचंड हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसका सही विधि से उपयोग कर ले तो उसके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम ऊंट कटेरा पौधे के इसी अद्भुत संसार की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार यह कटीला पौधा हमारे भाग्य को चमकाने और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। ऊंट कटेरा पौधे के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि सनातन संस्कृति में कांटेदार वनस्पतियों को भी अत्यंत आदरणीय और उपयोगी क्यों माना गया है। प्रकृति में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। जो वनस्पति जितनी विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहती है, उसके भीतर उतनी ही अधिक संघर्ष करने की शक्ति और प्राण ऊर्जा होती है। ऊंट कटेरा भी एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है। यह भीषण गर्मी, पानी की कमी और बंजर भूमि में भी शान से खड़ा रहता है। यही कारण है कि इसके भीतर संचित ऊर्जा अत्यंत तीव्र और रक्षात्मक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों और लोक जीवन में इस पौधे को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने सच होते देखा है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऊंट कटेरा केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह भूमि की सुरक्षा करने वाला एक प्राकृतिक रक्षक है। ग्रामीण अंचलों में यह विश्वास दृढ़ है कि जिस क्षेत्र में ऊंट कटेरा के पौधे प्रचुर मात्रा में उगते हैं, वहां प्राकृतिक आपदाएं जैसे बिजली गिरना या अकाल पड़ना बहुत कम होता है। चरवाहे और पशुपालक समुदाय इस पौधे को विशेष आदर देते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के दिनों में जब चारों ओर चारा समाप्त हो जाता है, तब ऊंट इस कटीले पौधे को बड़े चाव से खाते हैं। इसी कारण इसका नाम ऊंट कटेरा पड़ा। लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि इस पौधे में नकारात्मक शक्तियों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि किसी घर के आसपास यह पौधा प्राकृतिक रूप से उगा हुआ हो, तो उस घर पर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके या बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊंट कटेरा का संबंध सीधे तौर पर देवों के देव महादेव भगवान शिव और न्याय के देवता शनि देव से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को कटीली, विषैली और जंगली वनस्पतियां अत्यंत प्रिय हैं, जैसे धतूरा, आक और भांग। इसी श्रेणी में ऊंट कटेरा के पुष्प भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में यदि कोई भक्त भगवान शिव को ऊंट कटेरा के नीले पुष्प अर्पित करता है, तो उसके जीवन के समस्त संताप दूर हो जाते हैं। शनिदेव से इस पौधे का संबंध इसलिए है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांटेदार, शुष्क और बंजर भूमि पर उगने वाले पौधों पर शनिदेव का आधिपत्य होता है। शनिदेव की साढ़े साती, धैया या महादशा से पीड़ित जातकों के लिए यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके उपयोग से शनि की क्रूर दृष्टि शांत होती है और व्यक्ति को कर्मों के शुभ फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में भी ऊंट कटेरा को एक अत्यंत शक्तिशाली वनस्पति माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे की जड़ में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है। इस जड़ को यदि सही नक्षत्र और काल में आमंत्रित करके निकाला जाए तो यह सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन और सुरक्षा के कार्यों में 100% परिणाम देती है। तांत्रिक क्रियाओं में आत्मरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और ऊंट कटेरा की जड़ से बना रक्षा कवच धारण करने वाले व्यक्ति पर कोई भी अदृश्य शक्ति या शत्रुघात नहीं कर सकता। इसकी जड़ का धूप घर में देने से अदृश्य बाधाएं तत्काल घर छोड़कर भाग खड़ी होती हैं।
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति के लिए महंगे रत्नों के स्थान पर जड़ी बूटियों की जड़ धारण करने का विधान बताया गया है। रत्नों की तुलना में जड़ धारण करना अधिक सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि जड़ सीधे तौर पर पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। ऊंट कटेरा की जड़ का उपयोग मुख्य रूप से शनि, राहु और केतु जैसे छाया और क्रूर ग्रहों के कुप्रभावों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यदि कुंडली में राहु या केतु के कारण काल सर्प दोष बन रहा हो या व्यक्ति अज्ञात भय से पीड़ित रहता हो, तो ऊंट कटेरा की जड़ का ज्योतिषीय प्रयोग संजीवनी की भांति काम करता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी ऊंट कटेरा के औषधीय गुणों का व्यापक वर्णन मिलता है। इसे संस्कृत में कंटकारी या इसी वर्ग की अन्य दिव्य औषधियों के समान गुणकारी माना गया है। इसकी जड़, छाल, पत्ते और बीज सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह शरीर के भीतर के त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की अचूक दवा है। विशेष रूप से श्वास संबंधी रोगों, चर्म विकारों, शारीरिक दुर्बलता और रक्त शुद्धि के लिए वैद्य इसका उपयोग सदियों से करते आ रहे हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण यह शरीर के भीतर जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देती है और फेफड़ों को शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम विस्तार से बात करेंगे ऊंट कटेरा पौधे के उन चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जो आपके जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ करना चाहिए, तभी इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से संपूर्ण सुरक्षा का महाप्रयोग। यदि आपके घर में लगातार अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिना किसी कारण के खराब रहता है, या आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर के कारण आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो ऊंट कटेरा का यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी ऊंट कटेरा के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर धूप दीप जलाएं और पौधे से प्रार्थना करें कि आप उनकी जड़ को लोक कल्याण और अपनी रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं। इसके पश्चात आदर पूर्वक उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। इस जड़ को घर लाकर साफ पानी या गंगा जल से धो लें। फिर इसे धूप दिखाकर एक काले कपड़े में लपेट लें। इस काले कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक बीच में ऊपर की ओर बांध दें। यह जड़ घर में आने वाली प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक देती है और घर के भीतर केवल सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। इस प्रयोग से बच्चों को बार बार लगने वाली नजर से भी मुक्ति मिलती है। धन की कमी दूर करने और समृद्धि लाने का तांत्रिक उपाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए ऊंट कटेरा की जड़ का एक अत्यंत गुप्त और चमत्कारी प्रयोग तंत्र शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रयोग को करने के लिए रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। यदि यह नक्षत्र न मिले तो आप दीपावली, होली या किसी भी शुभ पूर्णिमा की रात्रि को यह प्रयोग कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ऊंट कटेरा की जड़ को उखाड़कर घर लाएं। इसे पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के घोल से स्नान कराएं। इसके पश्चात जड़ पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल फूलों के साथ इसे देवी लक्ष्मी के चरणों में रख दें। कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस जड़ को एक रेशमी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह जड़ एक शक्तिशाली धन चुंबकीय यंत्र की भांति कार्य करने लगती है और धीरे धीरे आपके आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं तथा अनावश्यक खर्चों पर रोक लग जाती है। शनि, राहु और केतु की महादशा से मुक्ति का ज्योतिषीय कवच। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या राहु केतु के कारण जीवन में अचानक परेशानियां आ रही हैं, तो महंगे रत्न खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार के दिन संध्या काल में ऊंट कटेरा की जड़ का यह ज्योतिषीय उपाय करें। शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद ऊंट कटेरा की जड़ का टुकड़ा लेकर आई होते। इसे कच्चे दूध और फिर गंगा जल से धोकर पवित्र करें। इसके बाद इसे नीले रंग के सूती या रेशमी कपड़े में लपेट लें। शनिवार की रात को ही इसे पुरुष अपने दाहिने हाथ की भुजा पर और महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर बांध लें। यदि आप इसे हाथ में नहीं बांधना चाहते तो इसे काले धागे में पिरोकर गले में लॉकेट की भांति भी धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं
और राहु केतु जनित मानसिक तनाव, भ्रम तथा दुर्घटनाओं का भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत परीक्षित और सरल ज्योतिषीय उपाय है। संतान सुख की प्राप्ति और गर्भाधान बाधा निवारण प्रयोग। अनेक परिवारों में विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण दंपति अत्यंत दुखी रहते हैं। यदि चिकित्सकीय उपचार के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल रही है तो ऊंट कटेरा की जड़ का यह पारंपरिक लोक प्रयोग अवश्य आजमाना चाहिए। इसके लिए किसी शुभ मंगलवार को ऊंट कटेरा की जड़ को उखाड़ कर लाएं। इस जड़ को साफ करके अच्छे से सुखा लें। सूखने के बाद इसे कूटकर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को किसी साफ कांच के पात्र में सुरक्षित रख लें। जिस महिला को संतान प्राप्ति की कामना हो वह मासिक धर्म के समाप्त होने के अगले दिन से लगातार 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह खाली पेट इस चूर्ण की बहुत मामूली मात्रा यानी लगभग 1 ग्राम चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करे। ध्यान रहे कि इस दौरान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और सात्विक भोजन करें। यह प्रयोग गर्भाशय के दोषों को दूर करता है और गर्भाधान की संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ा देता है। कोर्ट कचहरी के मामलों और शत्रुओं पर विजय का अचूक टोटका। यदि आपका कोई शत्रु आपको बिना कारण परेशान कर रहा है या आप किसी अदालती मामले में फंसे हुए हैं और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो ऊंट कटेरा का यह प्रयोग आपको विजय दिला सकता है। इस प्रयोग को आर्द्रा नक्षत्र या भरणी नक्षत्र में करना सबसे अधिक फलदायी होता है। इस नक्षत्र में ऊंट कटेरा के पौधे की जड़ को निमंत्रण देकर उखाड़ लें। इसके साथ ही पौधे का एक पत्ता भी अपने साथ ले आएं। जड़ को गंगा जल से धोकर अपने पास रख लें। जब भी आपको कोर्ट कचहरी जाना हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से समझौते के लिए मिलना हो तो इस जड़ को अपने दाहिने जेब में रख लें। इसके प्रभाव से आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास जागृत होगा और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। शत्रु का दमन करने और वाद विवाद में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए यह एक अत्यंत तीव्र प्रयोग माना जाता है। शारीरिक कमजोरी और बल बुद्धि बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय। आज के समय में गलत खान पान और अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग बहुत जल्दी थकान और शारीरिक कमजोरी का अनुभव करने लगते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बल बुद्धि के विकास के लिए ऊंट कटेरा की पत्तियों और जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए ऊंट कटेरा की सूखी पत्तियों और जड़ को बराबर मात्रा में लेकर उसका महीन पाउडर बना लें। इस पाउडर में उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला लें। इस मिश्रण का आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी या दूध के साथ नियमित सेवन करें। यह उपाय शरीर के 7 धातुओं को पुष्ट करता है, रक्त संचार को सुधारता है और मस्तिष्क की नसों को शक्ति प्रदान करता है, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है, जिसके नियमित सेवन से शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। चर्म रोग और भयंकर खुजली से मुक्ति का लेप। चर्म रोग एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो परेशान करती ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी कमजोर कर देती है। यदि आप दाद, खाज, खुजली या किसी अन्य त्वचा संक्रमण से परेशान हैं और दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो ऊंट कटेरा के पत्तों का यह औषधीय लेप चमत्कारी परिणाम दे सकता है। इसके लिए ऊंट कटेरा के ताजे और हरे पत्तों को लेकर आएं। इन पत्तों को अच्छे से साफ कर लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। इसके बाद पत्तों को पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल मिला लें। इस तैयार लेप को प्रभावित त्वचा पर दिन में 2 बार लगाएं। इसके एंटीसेप्टिक और ठंडे प्रभाव के कारण त्वचा की जलन तुरंत शांत होती है, खुजली से राहत मिलती है और कुछ ही दिनों में चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। यह ग्रामीण अंचलों का एक अत्यंत लोकप्रिय और आजमाया हुआ नुस्खा है। व्यापारिक उन्नति और दुकान की बिक्री बढ़ाने का प्रयोग। यदि आपकी कोई दुकान है या आप कोई व्यापार करते हैं और ग्राहकों की कमी के कारण आपका व्यवसाय मंदा चल रहा है, तो ऊंट कटेरा का यह प्रयोग आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगा सकता है। इसके लिए आप किसी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को यह उपाय करें। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर ऊंट कटेरा की जड़ लेकर आएं। इस जड़ को हल्दी के पानी से धोकर साफ करें। इसके बाद इसे पीले कपड़े में रखें और इस पर थोड़ा सा केसर तथा पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस जड़ को अपनी दुकान के मुख्य द्वार की चौखट के अंदर की तरफ बीचों बीच बांध दें। ऐसा करने से दुकान का वास्तु दोष समाप्त होता है, नकारात्मक नजर दूर होती है और दुकान की ओर ग्राहक आकर्षित होने लगते हैं।
व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए यह बेहद सरल और असरदार टोटका है। मानसिक शांति और गृह क्लेश निवारण का दिव्य उपाय आजकल के तनावपूर्ण माहौल में घरों में छोटी छोटी बातों पर विवाद होना और मानसिक अशांति का बने रहना एक बड़ी समस्या बन गया है। यदि आपके घर के सदस्य भी आपस में बिना बात के झगड़ते रहते हैं और घर का वातावरण हमेशा भारी रहता है, तो ऊंट कटेरा की सूखी जड़ का यह प्रयोग करें। हर मंगलवार और शनिवार की शाम को ऊंट कटेरा की सूखी जड़ का एक छोटा टुकड़ा लें। इसे थोड़े से कपूर और गुल्लर की सूखी लकड़ी के साथ एक मिट्टी के पात्र में रखकर जलाएं। जब इससे धुआं निकलने लगे तो इस धुएं को अपने पूरे घर के प्रत्येक कमरे, कोने और छत पर अच्छे से फैलाएं। इस धूप की दिव्य सुगंध और औषधीय धुआं वातावरण में मौजूद अदृश्य नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देता है, जिससे घर के सदस्यों का क्रोध शांत होता है, आपसी सामंजस्य बढ़ता है और मन में असीम शांति का अनुभव होता है। विषैले कीड़ों के काटने और सूजन को शांत करने का इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर खेतीबाड़ी के काम के दौरान या जंगलों में घूमते समय लोगों को जहरीले कीड़े, बिच्छू या मधुमक्खी काट लेते हैं, जिसके कारण तीव्र दर्द, जलन और सूजन आ जाती है। ऐसे समय में प्राथमिक उपचार के रूप में ऊंट कटेरा की जड़ संजीवनी का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो तुरंत ऊंट कटेरा की जड़ को साफ सिलबट्टे पर थोड़े से पानी के साथ घिसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दंश वाले स्थान पर तुरंत लगा दें। यह जड़ विष के प्रभाव को बहुत तेजी से खींच लेती है, जिससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है और वहां सूजन नहीं चढ़ती। यह लोक चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपातकालीन स्थितियों में बहुत बड़ी राहत प्रदान करता है। इन सभी प्रयोगों को करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जब भी आप किसी पौधे की जड़ या पत्ती का उपयोग धार्मिक या तांत्रिक कार्यों के लिए करते हैं, तो कभी भी पौधे को बेवजह नुकसान न पहुंचाएं। केवल उतनी ही जड़ काटें जितनी आवश्यक हो, ताकि पौधा जीवित रह सके और फलता फूलता रहे। प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान ही हमारी पूजा को सफल बनाता है। जब आप पौधे से आदर पूर्वक प्रार्थना करके उसकी शक्ति मांगते हैं, तो वह पौधा अपनी पूरी ऊर्जा आपकी सहायता में लगा देता है। ऊंट कटेरा का यह अद्भुत पौधा हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने हमारी रक्षा और कल्याण के लिए हमारे आसपास ही साधन बिखेर रखे हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। आशा है कि इस वीडियो में दी गई दिव्य जानकारियां आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सुरक्षित बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।